चुनिंदा किसान लगाते हैं, मतलब 100 में से 1% किसान भी। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर मौसम में भारत में किसान भाई सब्जियां लगाते हैं, लेकिन हर मौसम की कुछ विशेष अगेती सब्जियां होती है। अगर किसान भाई सही समय पर उन सब्जियों का चयन कर लेता है तो मालामाल हो जाता है। वहीं पे जो नए किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि जो बाकी किसान भाई सब्जियां लगाते हैं उन्हीं को अपने खेतों में लगा देते हैं। तो उनसे होता क्या है कि किसान भाई को उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन जो मार्केट रेट है वो कभी नहीं मिल पाती। उसी वजह से किसान भाई सब्जियां लगा करके भी अच्छा उत्पादन लेने के बाद भी ज्यादा प्रॉफिट सब्जियों की खेती से नहीं कमा पाता। अगर आप चाहते हैं कि हम सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाएं तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, आपको थोड़ी चतुराई सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर समय की कुछ अगेती सब्जियां होती है। अगर आप उन अगेती सब्जियों का चयन सही समय पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप शानदार प्रॉफिट उन सब्जियों की खेती से कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जिनका आपको शायद ही पता होगा। आप खुद कमेंट भी करेंगे कि सर हमको तो पता ही नहीं था इस सब्जी का कि इसको हम इस समय में लगा भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, दो ऐसी सब्जियां हैं, आप उनको अगेती बोल सकते हैं। आपको गारंटी से मार्केट से दाम मिलेगा, मार्केट में काफी अच्छी डिमांड रहती है, अच्छा उत्पादन मिलेगा। खर्चे की बात करें तो काफी कम खर्चा होता है। तो कुछ सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। तो आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी वो आपको कंप्लीट जानकारी भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, मैं सबसे पहले तो वो फंडा जानना चाहूंगा कि सब्जियों की खेती करके ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। देखिए क्या है कि सब्जियों की खेती अगर हम परंपरागत तरीके से चलेंगे ना तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ऐसी कुछ चुनिंदा सब्जियां हैं जिनको अगेती भी बोल सकते हैं हम, और ऐसी जो बिल्कुल अलग हो, जैसे सभी किसान भाई एक जैसी सब्जियां लगाते तो हम उनसे अलग लगा सकते हैं और अलग सब्जियां लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अलग सब्जियां लगाने से फायदा क्या मिलता है? देखिए फायदा अलग सब्जियां लगाने से ये मिलता है कि एक तो हमें मार्केट रेट अच्छा मिल जाता है, और दूसरी बात ऐसी सब्जियों को चुनाव करो जिनमें खर्चा कम आता हो, और दूसरी बात उनमें रोग भी काफी कम लगता है और मेहनत भी कम, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है उसमें। तो ऐसी सब्जियां में दो सब्जियां है अभी, तो दो सब्जियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप जो मैं सब्जी बता रहा हूँ ना, मैंने पहले धनिया भी बताया था। तो धनिया जिन किसान भाइयों ने मेरी बात मान के धनिया लगाया था, तो आज उन किसान भाइयों से एक बार पूछ के देखो कि धनिया का मार्केट कितना है अभी। जी जी। अगर जिन किसान भाइयों ने लगाया होगा ना धनिया, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होगे। और मैं हमेशा कम खर्चे वाली खेती के बारे में बात करता हूँ जी। ज्यादा कॉस्टली सब्जी मैं खुद नहीं लगाता, अभी मैं लौकी लगा रखा हूँ और भी मैं सब्जियों की तैयारी कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, मैं उसी श्रेणी में आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी बताने जा रहा हूँ। सब्जी क्या मसाले के रूप में मान लो या सब्जी मान लो, कोई सा भी मान सकते हो। लेकिन सर जी, आप जो सब्जियां बताएंगे, दो सब्जियां बताएंगे, उनकी जानकारी तो लेंगे, किसान भाई तक शेयर भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले किसान भाई को कमेंट आ रहे थे कि सर जी क्या हम अभी मटर लगा सकते हैं, क्या हम 56 टिंडा लगा सकते हैं? नहीं, इस समय पे नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो उनमें भी एक कारण होता है, ज्यादा अगेती भी नहीं लगाना है। तो इस समय अगर हम मटर और 56 टिंडा लगाएंगे तो 56 टिंडा में क्या होता है कि जैसे अगेती होगी, टेम्परेचर उसके हिसाब से नहीं होगा ना, तो उसमें तुरंत वायरस का अटैक होगा। और वायरस भी ऐसा है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा दोबारा। मतलब कोई सी भी दवा डालो आप, कोई सा भी कितना भी स्प्रे डालो, वो सही नहीं होता है फिर। और मटर, देखिए मटर भी अभी इस टाइम पे नहीं होता। हाँ, आप लगा सकते हो 1 सितंबर के आसपास में। 1 सितंबर के आसपास में आप मटर लगा सकते हो। 1 सितंबर को जो मटर लगाएंगे उसको अगेती मटर ही बोलेंगे? बिल्कुल अगेती, बहुत अगेती। तो वो भी प्रॉपर गाइडेंस के बगैर शायद किसान भाई नहीं कर पाएगा। अगर देखो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक भी अगर मटर लगाते हैं तो उनमें भी विशेष तौर से सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो वो मटर भी पीला होकर खराब हो जाएगा जी। उसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है। लेकिन आप किसान भाई मेरे से जुड़े हो तो मैं भी मटर लगाऊंगा, लेकिन मैं 1 से लेकर 15 सितंबर के बीच में मटर लगाऊंगा जी। तो आप मेरे बताए अनुसार लगाना, आपको बिल्कुल भी पीलापन नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपकी मटर खराब नहीं होगी जी। तो सर जी, अब मैं वो जानना चाहूंगा जो सब्जियां बता रहे हैं कि अगेती सब्जियां लगा करके किसान भाई ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है जी। पहले नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए पहले नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी किसान भाइयों आप लहसुन की खेती कर सकते हो। अच्छा, बरसात में भी लहसुन लगाया जाता है? बरसात में भी लहसुन लगाया जाता है, लगाते हैं। चुनिंदा किसान लगाते हैं, मतलब 100 में से 1% किसान भी इस समय पे लहसुन नहीं लगाता है, क्योंकि जो नए किसान भाई हैं
यहाँ तक कि पुराने किसान भाई भी हैं, उनको मतलब ये जानकारी अभी तक नहीं थी कि इस समय पे लहसुन भी लगाया जा सकता है। इस समय पे मेरे हिसाब से लहसुन अच्छा उत्पादन दे सकते हैं, लेकिन लहसुन की जो वैरायटी है ना, वो वैरायटी चुनिंदा वैरायटी है। जो सर्दियों में लहसुन लगता है वो नहीं लगाया जा सकता? वो नहीं लगाया जा सकता अभी। तो अभी कौन सा लहसुन लगा सकते हैं? अभी किसान भाइयों, आप जो ऊटी लहसुन आता है ना, वो वाला लहसुन लगाइए आप। ऊटी लहसुन जी, उसके कहीं तो आपको मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। वो मैं ये बता रहा हूँ कि प्रॉफिट आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो लहसुन लगाते हैं तो वो लहसुन की खेती होती है 3.5-4 महीने तक की जी। और जो ये ऊटी वाला लहसुन होता है ना, इसकी जो मार्केट में है ना, 1 से 1.5 महीने के बाद में ही मार्केट में आ जाता है। क्योंकि ये कच्चा बिकता है। कच्चा बिकता है जी। थोड़ा सा इसकी विधि जानने से पहले ये बता दें, जैसे खेत तैयारी करेंगे अपन, तरीका क्या रहता है? देखिए, ये तो जो मैं सब्जी बता रहा हूँ ना, लहसुन बता रहा हूँ, ये मात्र बेड विधि से होगी। अगर परंपरागत तरीके से या क्यारी से आप कर रहे हो तो मत करना जी। ये बेड विधि से होगी, साथ में मल्च भी चाहिए होगा, साथ में ड्रिप भी चाहिए होगी जी, तभी आप लहसुन की, ये वाली लहसुन की खेती कर सकते हो। खाद कौन कौन सा डाले किसान भाई? देखिए, खाद तो गोबर का खाद तो आप कंपलसरी वो तो डालना है, और उसके साथ साथ आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आप मैं बताऊं तो आपको 1 बैग DAP ले लेना, 1 SSP का ले लेना, और उसके साथ साथ आपको 10 किलो रिजेंट लेनी है, 10 किलो कार्बोप्लान भी लेनी है, और उसके साथ साथ आपको 250 ग्राम बोरोन लेनी है, और 250 ग्राम में आपको ब्लू कॉपर लेना जी। ये बेसल डोज डाल देना आपको जी। 1 एकड़ का डोज है, 1 एकड़ का डोज है। उसके बाद में आपको मल्च लगानी है, आपको ड्रिप लगानी है, और आपका बेड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद में जो बीज रोपण करेगा किसान भाई, कितनी कतार में करे, बीज से बीज की दूरी कितनी रखे? देखिए, बीज से बीज की दूरी तो आप 4 सेंटीमीटर रख सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आप बेड पे 3 कतार लगा रहे हो तो सिंगल ड्रिप आपको बिछाना है। अगर आप डबल ड्रिप में लगा रहे हो तो आपको 5 से 6 कतार में लगा देना है। 5 से 6 कतार में आप लगा सकते हैं। अगर ऊपर से आपका बेड की चौड़ाई 2 से 2.5 फीट है तो हाँ जी। बीज रोपण करने के बाद में, क्योंकि ये लहसुन आप बता रहे हैं बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, मार्केट में सेल होता है 1 से 1.5 महीने में ही जी। तो क्या 1 से 1.5 महीने में पक जाता है क्या ये? नहीं, ये पकता नहीं है, यही तो बात है कि ये पकता नहीं। जैसे हम हरे वाले प्याज मार्केट में सप्लाई करते हैं ना, वैसे ये कच्चा सप्लाई होता है। अच्छा। इनके क्या है, पत्ते भी यूज किए जाते हैं और लहसुन भी यूज किया जाता है, और ये जो बड़ी बड़ी होटलों में यूज किया जाता है इनको। वैसे आम आदमी मतलब घरों में इसको यूज नहीं किया जाता है। लेकिन सेल कहाँ पे करें इसको? देखो, मंडी में सेल होता है आराम से। सब्जी मंडी में सेल हो जाता है? सब्जी मंडी में सेल होता है। कितने दिन बाद में सेल करने लायक हो जाता है ये? देखिए, ये आपको प्रॉपर 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में आपको सेल करने योग्य हो जाता है, और मुनाफा इस वजह से इसमें ज्यादा मिलता है क्योंकि एक तो इस टाइम पे जो लहसुन होता है ना, उसका मार्केट काफी अच्छा मिलता है, और दूसरी बात इसमें जो पत्ते होते हैं ना, इसका उसका भी वजन इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद में जैसे हरे प्याज का वजन कितना होता है, उस हिसाब से इसमें भी वजन ज्यादा बैठता है और मुनाफा भी ज्यादा मिलता है जी। बीमारियां की बात करें, कौन कौन सी बीमारियां? देखिए, इनमें ज्यादा बीमारियां ज्यादा तो बिल्कुल भी बीमारियां नहीं आती है, लेकिन इस जो हम खाद डालते हैं ना, उसका विशेष तौर पे इसमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमने बेसल डोज डाल दिया, तो बेसल डोज डालने के बाद में जैसे आप खेत में लगाओगे तो उसके 15 दिन बाद में आपको 19-19 ड्रिप से चला देना है। अच्छा। जैसे आप 19-19 चलाओगे, उसके 10 से 12 दिन बाद में आपको 0-52-34 चला देना है, ड्रिप से ही? ड्रिप से। और अगर आपको लगे कि इसमें कोई बीमारी है या पत्ते ऐसे सिकुड़ते हैं, तो हल्का फुल्का कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हो जी। क्या मार्केट से दाम मिल सकता है सर कच्चे लहसुन? देखिए, गई बार जो पिछला मार्केट था ना, वो पिछला मार्केट था 130 से लेकर 150 रुपए तक। अच्छा। किलो? 1 किलो का? 1 किलो का जी। तो किसान भाई लहसुन लगा करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? देखिए किसान भाई, आपको लगाना चाहिए। मैंने कई बार बोला है कि जो कम कॉस्टली सब्जी होती है वो वाली लगाओ। मैंने पिछली बार धनिया भी बोला था, कई किसान भाइयों को मूली भी बोला था। अगर जिन्होंने लगा लिया वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं जी। दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? दूसरे नंबर पे आप पत्ता गोभी लगाइए। पत्ता गोभी का बेस्ट समय है। आप जी पत्ता गोभी लगाइए किसान भाई, पत्ता गोभी आप लगा दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगी। तो किसान भाई तो फूल गोभी के पीछे पड़े हैं, पत्ता गोभी का कोई नाम ही नहीं ले रहा। देखो, फूल गोभी के पीछे किसान पड़े हुए हैं ना, तो जो चतुर किसान है, कमाना चाहते हैं, हकीकत में पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो पत्ता गोभी के पीछे पड़ो। अच्छा। पत्ता गोभी बहुत ही कम लगाते हैं, तो मार्केट से मुनाफा भी अच्छा मिलेगा, और दूसरी बात है आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है पत्ता गोभी में जी। तो थोड़ी विधि बता दे, पत्ता गोभी अगर किसान भाई लगाना चाहे तो क्या तरीका रहना चाहिए? किसान भाई, अगर आप पत्ता गोभी लगाने के इच्छुक हो तो आप सबसे पहले अच्छी वेराइटी का लाकर नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी तैयार करने में अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 20 से 22 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी।
तो आप सबसे पहले तो नर्सरी तैयार कीजिए। नर्सरी तैयार करने के बाद में इसको भी आपको बेड विधि से लगाना है, क्यारी से मत लगाना, परंपरागत तरीके से मत लगाना, बेड विधि से लगाओ इसको। तो जैसे मान लो कई किसान भाई नर्सरी परचेज भी करते हैं, खरीदते हैं दूसरे से, किसी से भी खरीद लेते हैं, वो ठीक रहेगा कि नर्सरी तैयार करना? देखो मेरे हिसाब से तो आप खुद घर पर नर्सरी तैयार करोगे ना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आप खरीद भी रहे हो तो किसी जानकार नर्सरी से ही खरीदना, क्योंकि आजकल इतना वो होता है कि आप इतनी मेहनत करोगे, लास्ट में जाकर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो ये अच्छा नहीं है। तो आप इससे अच्छा है कि खुद ही बीज लाओ, खुद ही, कोई लेट नहीं है बिल्कुल। अभी तो बहुत ही ये समझो कि गोल्डन पीरियड है अभी जी नर्सरी तैयार करने का। किसान भाई नर्सरी भी तैयार कर लेता है, खेत तैयारी में जो आपने बेसल डोज बोला वो बेसल डोज भी डाल देता है, बेड भी बना लेता है, मल्च भी लगा देता है। उसके बाद में वो करना चाहेगा प्लांटेशन। प्लांटेशन में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें? देखिए पौधे से पौधे की दूरी आपको अभी 1 फीट के आसपास रखना है। अच्छा, क्योंकि जो बारिश का समय होता है ना, उनमें पौधा, कोई सा भी पौधा देख लो, कोई सी भी सब्जी देख लो, ग्रोथ बहुत ज्यादा करती है। तो इस वजह से आपको 1 फीट का गैप उसमें रख लेना चाहिए। डबल कतार में लगाएगी, सिंगल में? नहीं, डबल कतार में लगाई, डबल में लगाई। हाँ, गोभी डबल कतार। बाद में केयर क्या करे, कौन कौन सा न्यूट्रेंट चलाए, कौन सा स्प्रे करे, थोड़ा इसका मैनेजमेंट बता दें आप। देखिए पत्ता गोभी में वैसे तो ज्यादा खर्चा आता नहीं है, ज्यादा बीमारियां भी उनमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन क्या है कि कभी कभी ये एक कॉमन बीमारी होती है, जैसे एक तो लट वाली कॉमन बीमारी हो गई, और ये मक्खी मच्छर तो रहते हैं। तो एक तो लट का विशेष तौर से ध्यान रखना। अगर लट लग रही है, हल्की फुल्की भी आप लट दिखाई देना सब्जी में, तो तुरंत लट का स्प्रे कर देना चाहिए। और फंगीसाइड कीटनाशक का तो आपको रेगुलर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको 10 दिन में रेगुलर स्प्रे करना ही। महीने भर में 3 बार स्प्रे फंगीसाइड कीटनाशक का तो करना ही करना। करीब तैयार होने में कितना टाइम ले लेती है? देखिए ये पत्ता गोभी करीब तैयार होने में आपको 2 महीने का समय तो ले लेगी। 60 दिन में तैयार हो जाती है? जी, 60 दिन के आसपास तैयार हो जाती है। तो अभी के टाइम पे लगाने पे क्या मार्केट मिल सकता है? देखिए अभी के टाइम पे अगर लगाते हो, जैसे 20 दिन बाद में खेत में ट्रांसप्लांट हो जाएगी, तो अभी आप उम्मीद कर सकते हो आपको 30 से 40 का मार्केट अच्छी तरह से मिल सकता है। जी, मिल जाएगा जी। तो सर जी, ये जो सब्जियां किसान भाई लगाता है, इनको अपन अगेती बोल सकते हैं जी। मुख्य सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी इसमें? देखिए किसान भाई, मुख्य सावधानी तो आपको बारिश के मौसम में विशेष तौर से ध्यान रखने की, एक तो कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे आपको शेड्यूल बना के देना है, हर 10 दिन में आपको देना ही देना है, भले बीमारी आए या नहीं आए जी। और दूसरी बात, जिस खेत में पानी भरा होता है उस खेत में आप बिल्कुल भी मत लगाइए। तीसरी बात, आपको परंपरागत तरीके से नहीं लगानी, क्यारी विधि से नहीं लगानी, आपको सिर्फ बेड विधि से लगानी है जी। तो सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।